एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और आज मेरे किचन में क्या बन रहा है, तो आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा गाजर का हलवा। और ये जो रेसिपी है हर घर में ही बहुत शौक से गाजर का हलवा पसंद किया जाता है। और विंटर सीज़न है तो विंटर में बहुत शौक से सबके घर में गाजर का हलवा खाया जाता है। तो मैंने सोचा सर्दियां हैं, क्यों ना गाजर का हलवा बनाया जाए। और गाजर का हलवा बनाने के लिए जो है मेहनत तो थोड़ी सी लगती है, तो हमारे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है, तो हम पहले काम करते हैं। बातें तो होती ही रहेंगी। और आपने सुना ही होगा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो हमें भी गाजर का हलवा जो है बहुत मीठा सा मिलेगा जब हम बना लेंगे इसको। तब पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं इसकी रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स। मैंने ली है यहाँ 1 किलो गाजरें, जिसको मैंने कद्दूकश करके रख लिया है, आपको नज़र आ रही होंगी। मिल्क है मेरे पास, ये मेरे पास आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 3 पाव मैंने दूध लिया है 1 किलो गाजरों में। आप अपने हिसाब से जो भी क्वांटिटी आपको गाजर के हलवे की रखनी हो, अगर आपके पास गाजरें ज़्यादा हों तो आप ये जो है मैं आपको 1 किलो की क्वांटिटी बता रही हूँ, आप इसमें अपने हिसाब से क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। शुगर में इसमें ऐड करूँगी 3/4 कप, यानी कि 3/4 कप। और ये देसी घी इसमें मैं यूज़ करूँगी तकरीबन 3/4 कप, यानी कि 3/4 कप। और ये जो है देसी घी मेरी मामा ने घर में बनाए हैं, होममेड। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। यहाँ मेरे पास है खोया, ये खोया 1 पाव है, और इसमें से जो है 1 पाव मैंने ये अलग रख लिया, और इसी में से मैंने 3/4 स्पून जो है अलग रख लिया है। ये मैं अपनी गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी, ऊपर से जब मैं डिश आउट करूँगी गाजर के हलवे को। और ये जो 1 पाव यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं गाजर के हलवे के अंदर ऐड करूँगी। और ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा है, ये मैंने बिल्कुल होममेड बनाया है। अगर आपको खोए की भी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी रेसिपी। पिस्ते और बादाम मैंने लिए हैं तकरीबन 30 से 35 अदद मेरे पास बादाम है साबुत, और पिस्ते मैंने लिए हैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। पीनट्स मैंने इसमें ली हैं 2 टेबलस्पून। ड्राई कोकोनट यानी कि कोकोनट पाउडर, पिसा हुआ खोपरा, मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। ये 1 अदद बॉयल अंडा है, जो मैं सर्विंग के टाइम पे जब डिश आउट करूँगी गाजर के हलवे को तब ऐड करूँगी। छोटी इलायची का पाउडर मैंने लिया है, तकरीबन 3 से 4 मैंने इलायची ली थी, उसको मैंने पीस लिया है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। गाजरें जो मैंने कद्दूकश करके रखी थी उसको मैंने एक पतीले में डाल दिया है, जिसमें भी आप हलवा बनाएं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, ये मैंने मलाई के साथ दूध लिया है, इसमें मलाई आप देख सकते हैं। ये मैं इसमें दूध भी एक साथ ऐड करके इसको चूल्हे पे रख रही हूँ पकाने के लिए। और मुझे इसको इतना पकाना है कि जो मिल्क है इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, तब तक मैं इसको पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। तो गाइस मैंने आपके सामने गाजरों में दूध डालकर चूल्हे पे रखा था, और मैंने इसको इतना भूना है कि जो दूध था वो ड्राई हो गया और गाजरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया था। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर मैं इसमें 3/4 कप डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। शुगर भी अपना पानी छोड़ेगी, तो मैं शुगर डाल के भी इसको थोड़ा सा भूनूंगी, जो शुगर का पानी है वो ड्राई हो जाए, फिर हम आगे के प्रोसीजर पे आते हैं। तो गाइस मैंने इसमें शुगर ऐड करके इसको भूना, इतना शुगर ने भी अपना पानी जो है छोड़ दिया था, आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वो भी मैंने इसको ड्राई कर दिया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें घी ऐड करूँगी, और घी जो है थोड़ा सा जम रहा है मेरा, मैं इसको ऐड करके घी को फिर भूनेंगे हम। और इसमें जो है घी जब सेपरेट हो जाएगा हलवे में से, तब तक हम इसको भूनेंगे, और फिर हम आगे के प्रोसीजर की तरफ आते हैं। मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं घी डालकर मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया। आप इसको प्रेस करके इस तरीके से स्पून में देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा कहीं भी पानी। इट मीन्स के ये जो हलवा है हमारा रेडी हो चुका है, ऑयल इसमें से सेपरेट हो गया है, हलवा रेडी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो मैंने आपको खोया रेसिपी में नोट डाउन करवाया है 1 पाव, ये मैं इसमें ऐड कर और 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। और जो है हमारे जो बादाम पिस्ते थे नट्स, वो हम ऊपर से डालेंगे। इसको मैं अभी मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं 5 मिनट इसको दम पे रखूँगी, दैन मैं दम के बाद इसको मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा मैं जो है इसमें
ड्राई कोकोनट भी ऐड कर रही हूँ अभी। और थोड़ा सा हम जो है अपने जब सर्विंग डिश में डाल देंगे तो मैं इसको 5 मिनट दम पे रख रही हूँ और फिर आपको डिश आउट करके निकाल के दिखाती हूँ। तो गाइस एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गई थी, मुझे अभी अभी याद आया, वो है इलायची पाउडर। तो ऊपर से जो है मैं इसमें इलायची पाउडर भी स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर हम इसको दम पे रखेंगे क्योंकि इसकी स्मेल भी आनी चाहिए, इसलिए मैं इसको अब दम पे रख रही हूँ। और आप देख सकते हैं ऑयल आपको अभी भी साइड में नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। और बस मैं इसको 5 मिनट के लिए ही दम पे रखूँगी क्योंकि ऑयल तो हमारा सेपरेट हो चुका है, पानी हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो बस फिर उसके बाद मैं इसको मिक्स करके डिश आउट करती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है और ये मुझे तो बहुत ही यमी लग रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं जल्दी से इसको खा लूँ। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज सा हो रहा है। अक्सर लोग जब गाजर का हलवा घर में बनाते हैं तो उसका कलर ख़राब हो जाता है, बाज़ार जैसा बिल्कुल नहीं बनता और फिर हमारी शिकायत होती है कि बाज़ार जैसा गाजर का हलवा हम घर में कभी नहीं बना सकते। तो ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल इसका कलर आप देख सकते हैं फ्रेश ऑरेंज कलर हो रहा है और ये खाने में भी बिल्कुल गाजर का हलवा जो है बाज़ार जैसा लगता है। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा सर्दियों में क्योंकि सभी का फेवरेट होता है गाजर का हलवा। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।